मूवी की शुरुआत में हम बिल्सन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पुरानी चीजों का खोज करता है और आज वो एक गुफा में आया था। तभी अचानक उसे एक हजारों साल पुरानी मम्मी दिखती है जिसे वो अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। इसके बाद बिल्सन उस मम्मी को लंदन ले जाने के लिए स्टेशन पर लाता है और जब वो टिकट बुक करवाने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर अपनी एक सहायक के साथ होते हैं। वे दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक चोर बिल्सन के बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिसके अंदर की वो मम्मी रखी हुई थी। जैसे ही दूसरा चोर उस बॉक्स के पास आता है तो अपने पहले वाले चोर को मरा हुआ पाता है। इसके बाद पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है और उस लाश के पास एक महात्मा बैठा हुआ पाया जाता है। महात्मा लोगों को बताने की कोशिश करता है कि इस बक्से के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि लोगों को मार देती है, लेकिन बिल्सन उस महात्मा की बातों को लोगों पर विश्वास नहीं होने देता है क्योंकि वो अपनी तिजोरी को सही सलामत लंदन ले जाना चाहता था। इसके बाद उस तिजोरी को सही सलामत ट्रेन के अंदर रख दिया जाता है। इसके बाद बिल्सन अपने बॉक्स को दोबारा से चेक करता है तो उसकी हजारों साल पुरानी मम्मी सही सलामत रखी हुई थी। देखने के बाद वो तिजोरी का ताला दोबारा से लगा देता है। तभी ट्रेन लंदन के लिए हो जाती है रवाना और डॉक्टर आते हैं बिल्सन के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम इस तिजोरी के अंदर क्या ले जा रहे हो। बिल्सन डॉक्टर से बताते हैं कि इसमें हजारों साल पुरानी चीज और जिसको मैं तुम्हें खोल कर नहीं दिखा सकता हूँ। तभी डॉक्टर अपने एक चौकीदार को लेकर उस बॉक्स के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस बॉक्स का खोल कर पता लगा लेना। तभी अचानक से एक महिला डॉक्टर की बोगी में आ जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि वो गलती से टिकट लेना भूल गई थी और इसीलिए वो तुम्हारे साथ बैठना चाहती है। डॉक्टर लड़की को देखकर उसे बैठने के लिए अनुमति दे देते हैं। तभी पुलिस वाले का जो साथी था वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और बॉक्स खोलते टाइम जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो उसकी आंखें उस पुरानी मम्मी से मिल जाती हैं और देखते ही देखते उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और मम्मी उस आदमी को मार देती है। तभी पुलिस वाला खुद वहां आता है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए बिल्सन और बाकी लोग उसे देख लेते हैं। बिल्सन उसे अपने बॉक्स को खोलने के लिए मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी पुरानी चीज को देखे, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मेरा एक सहपाठी मर चुका है और मुझे इसे खोल कर देखना होगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को खोला जाता है पुलिस वाला देखकर डर जाता है क्योंकि उस बॉक्स के अंदर उसी के सहपाठी की मरी हुई लाश थी। डॉक्टर बिल्सन से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसी क्या चीज लाए हो जिससे लोगों की मौत हो रही है। बिल्सन बताता है कि मैं तो सिर्फ एक बहुत पुरानी मम्मी लाया था। अगले सीन में उस मम्मी पर एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है और वो मम्मी का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मम्मी के पास पहुंचा तो उसने वहां पर एक वैसी ही सफेद आंखों वाली लाश को पाया जैसे कि और लाशें थी। इसके बाद ट्रेन के सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार होने लगते हैं और जैसे ही डॉक्टर के सामने खाना लाया जाता है डॉक्टर उस खाने के ऊपर पड़ी मरी हुई मछली की आंख को देखते हैं जो कि उसी तरह सफेद हो रखी थी जैसे कि लाशों की हो रही थी। इसके बाद डॉक्टर एक ऐसी लाश को जांच करने की कोशिश करते हैं जो कि उस मम्मी द्वारा मारी गई थी। जब डॉक्टर लाश के दिमाग को जांचने की कोशिश करते हैं तो उसका दिमाग अंदर से बिल्कुल खाली था। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि आरोपी मारने के बाद उनके दिमाग को बिल्कुल खाली कर देता है। इसके बाद डॉक्टर दोबारा से अपनी बोगी में उसी लड़की के पास आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की ट्रेन में कुछ छानबीन करने के लिए आई हुई थी। वो छानबीन करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वो शैतान बैठा हुआ था। लड़की को देखते ही शैतान लड़की को बुरी तरह से मार देता है और मरने के बाद लड़की की आंखें भी और लाशों की तरह सफेद हो जाती हैं। तभी डॉक्टर को याद आता है कि उनके साथ वाली लड़की जो कि कुछ करने के लिए गई हुई थी वो अभी तक नहीं लौटी है। वो उसे देखने के लिए पीछे छानबीन करने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वे कमरा खोलते हैं वो शैतान डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और अंदर को खींचने लगता है। इतने में डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस वाला आ जाता है और अपनी बंदूक निकालकर उस शैतान में कई सारी गोली मार देता है, लेकिन मरते मरते शैतान अपनी सारी शक्तियां उस पुलिस वाले को दे जाता है क्योंकि वो उसकी आंखों में लगातार देख रहा था। अगले सीन में पुलिस वाला अपने आप को कुछ अजीब सा महसूस करता है और ट्रेन में जितने भी लोग थे वो उनको मारने की योजना बनाता है और वो बिल्सन से ऐसे बात करता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले सीन में डॉक्टर बिल्सन के साथ मिलकर उसी शैतान की आंखों की जांच करता है और जब वे उसे लेंस से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी आंखों में पृथ्वी के बाहर के कई सारे चेहरे हैं। आंख की जांच करने के बाद डॉक्टर पता लगाते हैं कि वो जो प्राणी है वो बाहर का है, यानी वे उसे अपने रूप में एक एलियन मान रहे थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अपनी सेक्रेटरी को कुछ छानबीन करने के लिए भेजते हैं
लेकिन पुलिस वाला पहले ही उसकी तलाश में वहाँ पर बैठा हुआ था। वो उसके आते ही उसकी आंखों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते सेक्रेटरी की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो वहीं पर मारी जाती है। लेकिन पुलिस वाले को ऐसा करते हुए वो महात्मा देख लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसकी बात किसी को नहीं बताएगा, बल्कि उस राक्षस की रक्षा करेगा। सेक्रेटरी की लाश मिलने के बाद सभी लोगों में डर का माहौल फैल जाता है और सभी लोग पुलिस वाले से कहते हैं कि वे उस ट्रेन को रुकवा दें। लेकिन पुलिस वाला ट्रेन को रुकवाने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद ही सब लोगों को मारना चाहता था। इसीलिए पुलिस वाला सबसे पहले क्लर्क के पास जाता है और वहाँ की लाइट बंद करने के बाद क्लर्क को अपनी आंखें दिखा देता है, जिससे वहीं पर क्लर्क की मौत हो जाती है। और अब पुलिस वाले का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था क्योंकि अब ट्रेन को रोकने वाला कोई भी नहीं था। क्लर्क को मारने के बाद पुलिस वाला विल्सन को खबर देता है कि क्लर्क भी शैतान द्वारा मारा जा चुका है। जांचने के लिए विल्सन क्लर्क की बोगी में जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि पुलिस वाले की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी ये खबर अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी थी और वहां का क्लर्क अपने मैनेजर को ये सारी बात बता देता है। तभी ट्रेन में पुलिस वाला एक लड़का और एक लड़की के पास जाता है जो कि आपस में चेस खेल रहे थे। पुलिस वाला देखता है कि लड़की तो सो चुकी है, इसलिए वो लड़के के सामने लाइट बंद कर देता है और उसकी मौत अपनी आंखों के द्वारा कर देता है। लेकिन पास बैठी लड़की से जब ये पूछा जाता है कि ये सब तो तुम्हारे सामने हुआ होगा, लेकिन लड़की उनसे बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं सो रही थी। अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है, वहाँ का मैनेजर कुछ लोगों को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये खून कौन कर रहा है। वो एक एक करके सभी से उस खूनी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले के बताने का नंबर आता है वो उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मैनेजर समझ जाता है कि पुलिस वाला ही असली में खूनी है, लेकिन महात्मा इस बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उस महात्मा को ही पीट देता है और पीटते पीटते ट्रेन में नीचे गिरा देता है। मैनेजर पुलिस वाले से कुछ पूछने की कोशिश करता है, इतने में विल्सन उस बोगी की लाइट को बुझा देता है। लाइट बुझते ही पुलिस वाले की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं और सभी को पता चल जाता है कि पुलिस वाला ही खूनी है। मैनेजर पुलिस वाले के चाकू मार देता है और अपनी गन के द्वारा उसे मारता है, लेकिन उसे बचाने के लिए महात्मा उस पुलिस वाले के पीछे चला जाता है और मरते मरते पुलिस वाला महात्मा को अपनी सारी शक्तियां दे जाता है और वो खूनी शैतान महात्मा के अंदर प्रवेश हो जाता है। इसके बाद महात्मा ट्रेन की सारी लाइट को काट देता है और मैनेजर और उसके लोगों के पास चला जाता है और वो एक एक करके उनकी आंखों में देखता है और उन्हें मारता जाता है। इसी तरह धीरे धीरे मैनेजर समेत वो उसके सभी लोगों को मार देता है। उन्हें मारने के बाद महात्मा उस बूढ़े और उस लड़की के पास जाता है और उस बोगी की लाइट बंद करके उस बूढ़े की आंखों में देखने लगता है। देखते ही देखते लड़की के सामने वो उस बूढ़े को मार देता है। लड़की ये देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन महात्मा उस लड़की को पकड़ लेता है। वो उसे अपनी आंखें दिखाने ही वाला था, इतने में विल्सन लाइट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और लाइट के सामने महात्मा को उस लड़की को छोड़ना पड़ता है। विल्सन महात्मा को चेतावनी देता है कि वो उसे मार देगा अगर वो यहाँ से नहीं गया, लेकिन महात्मा फिर अपनी असली शक्ति को जागृत करता है और ट्रेन में उसने जितने भी लोगों को मारा था वो एक एक करके ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ट्रेन में जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो उन्हें मारने के लिए उनके पास आने लगते हैं। उनसे बचने के लिए विल्सन एक तलवार की मदद से लड़ता है और साथ में अपने साथ वाली लड़की को भी बचाता है। तभी डॉक्टर विल्सन को राय देते हैं कि उस बोगी को अलग कर दिया जाए जिसमें कि ज़ॉम्बी और वो महात्मा है, और वे ऐसा करने के लिए ट्रेन के आधे हिस्से को काटने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगले स्टेशन के मैनेजर के पास भी चिट्ठी पहुंच जाती है कि आगे जो ट्रेन आ रही है उसमें खूनी है, इसीलिए ट्रेन का रास्ता खाई की तरफ कर दिया जाए। तभी ट्रेन का रास्ता खाई की तरफ को मोड़ दिया जाता है। खाई में गिरने से पहले ही विल्सन की बोगी उस बोगी से अलग हो जाती है, जहां महात्मा और ज़ॉम्बियों की बोगी नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उस बोगी में आग लग जाती है और जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वहां पर जलकर राख हो जाते हैं, और जो बोगी जिंदा बची थी उसमें बाकी लोग उन्हें जलते हुए देखते हैं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी द हॉरर एक्सप्रेस मूवी की। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।